हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं दांत खाज खुजली या वाइट पैचेस या हमारा वाउंड इन्फेक्शन में हम कौन सा ऑइंटमेंट या क्रीम या जेल या स्प्रे या हम लोग पेन बॉम कौन सा यूज करते हैं। तो आज हम इसके बारे में डीप में जानने वाले हैं। अब हमारा आता है सबसे पहले फर्स्ट मेडिसिन है हमारा सिटकॉन एलडी। इसका यूज हम लोग जब हमारे एनस के पास में कोई मस्सा पड़ जाता है तब हम इस क्रीम का यूज करते हैं। बेसिकली जब हमें पेन होता है हमारे मस्से में या हमें खुजली टाइप की लगती है तब हम वहां पर इस सिटकॉन एलडी क्रीम का यूज करते हैं। अब इसका हम लोग कंपोजिशन देख लेते हैं। तो कंपोजिशन में हमारा आता है यूफोर्बिया प्रोस्टेट एक्सट्रैक्ट और हमारा है लीडोकाइन। आप नीचे क्रीम देख पा रहे होंगे, ये इसके कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं। यूफोर्बिया प्रोस्टेट एक्सट्रैक्ट जो है इसमें 1% होता है और लीडोकाइन जो होता है वो हमारे इस क्रीम के अंदर 3% होता है। उसके बाद में हम इसके यूजेस देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हिमोरॉइड्स, ये हमारा किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमारा आता है रिलीफ फॉर ब्लीडिंग, मतलब कि आप जो मस्सा है हमारा जो एनस के पास कभी कभी वो फट जाता है, तब हमें क्या होता है एनस के पास से ब्लीडिंग होने लगती है। तो हम लोग इस क्रीम को यूज करेंगे तो हमारा ब्लीडिंग होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, जिससे हमारा मस्सा जो होता है वो धीमे धीमे कम होता जाता है। उसके बाद में आते हैं डिस्कम्फर्ट असुविधा होती है हमें या हमें इचिंग होती है, मतलब इचिंग का मतलब है हमें खुजली होने लगती है वहां पर, या हमारे पेन इन पाइल्स। इस क्रीम का यूज हम लोग बेसिकली हम लोग हीमोरॉइड्स में ही करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्रीम पर। अगला जेल है हमारा सिल्वर नाइट्रेट जेल। इस जेल का यूज हम लोग बेसिकली मतलब कि जहां पे हमारा जल जाता है, हमारी स्किन बर्न हो जाती है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं, या हम लोग इसको वाउंड इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो इसका कंपोजिशन होता है सल्फाडायाजीन जो कि एक एंटीबायोटिक होता है, और क्लोरहेक्सिडाइन जो कि हमारा एंटीसेप्टिक होता है। अब हम लोग इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज यूज टू कॉटराइज बर्निंग और रिमूविंग अ पार्ट ऑफ बॉडी इन्फेक्टेड टिश्यू अराउंड स्किन वाउंड। अगर आपकी बॉडी कहीं पे जल गई है या हमारे कोई भी स्किन का कोई भी पार्ट उस जगह से हट गया है तब हम इस जेल का यूज करेंगे। और हमारे जहाँ पे वाउंड इन्फेक्शन हो रखा है, अगर हमें स्किन में कहीं वाउंड इन्फेक्शन हो गया है और आसपास में उसके इन्फेक्टेड टिश्यू हैं तो हम इस जेल का यूज कर सकते हैं। अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। इसका उपयोग त्वचा के घाव के आसपास संक्रमित ऊतकों को जलाने, शरीर के किसी भाग को जलाने या निकालने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने ऑइंटमेंट एंड क्रीम की। इसको हम लोग हिंदी में मलहम और क्रीम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अब आपके राइट साइड में दो टाइप्स की फोटो दिख रही होंगी, जो कि है हमारी एक क्रैक्ड स्किन। आपने देखा होगा कि हमारे तलवे जो होते हैं उनकी एड़ियां फट जाती हैं, तब हम वहां पर मतलब कि कौन सा मतलब कि ऑइंटमेंट या क्रीम यूज करेंगे। और दूसरा है हमारा एक्जिमा, जो कि आप दूसरी पिक में देख पा रहे होंगे, आपको एक्जिमा दिख रहा होगा। अगर हमें कहीं पे बॉडी में इन्फेक्शन दिखता है और वहां पर जो हमारी स्किन होती है वहां पर अगर स्वेलिंग दिखने को मिलती है तो हम लोग उसको एक्जिमा बोलते हैं, मतलब कि स्किन इन्फेक्टेड स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाना, तो वहां पे उसको हम लोग एक्जिमा बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा लिकेंजा। तो इसके यूजेस देख लेते हैं। ये हमारा एक्जिमा में वर्क करता है, एक्जिमा आपको मैंने अभी बताया था। और दूसरा है हमारा फंगल इन्फेक्शन ऑफ टोज, पैर की उंगलियों का फंगल संक्रमण। उसके बाद में आता है क्रैक्ड स्किन, त्वचा का फटना, जो कि आपने देखा होगा कि हमारी एड़ियां वगैरह फट जाती हैं, तब हम इस मतलब कि ऑइंटमेंट या क्रीम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है इन्फेक्शन टोए एंड फिंगर, पैर की उंगलियां और अंगुलियों का संक्रमण। उसके बाद में हम इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंपोजिशन आता है जिंक ऑक्साइड होता है, इसमें मेंथॉल होता है और हमारा बोरिक एसिड होता है और क्लोट्रीमाजोल होता है। अब हम चलते हैं अगले क्रीम पर। अगला क्रीम है हमारा डायनापार जेल। ये हमारा एक जेल होता है। आपको डायनापार से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि डायनापार में मतलब कि ये हमारा डाइक्लोफेनिक है, जिससे हमारा मतलब पेन को रिड्यूस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन में हमारा फर्स्ट आता है लिनोलेनिक एसिड होता है, इसमें डाइक्लोफेनिक होता है। ये देख आपने देखा ये पेन किलर लगा हुआ है, यहाँ पे डाइक्लोफेनिक लिखा हुआ है और यहाँ पे एसिक्लोफेनिक भी लिखा हो सकता था, तो मतलब कि यहाँ पे ये पेन को रिड्यूस करेगा। उसके बाद में हमारा मिथाइल सैलिसाइलेट भी है इसमें और हमारा मेंथॉल भी है। अब हम लोग इसके यूजेस देख लेते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले तो स्वेलिंग में वर्क करता है एंड पेन ड्यू टू अर्थराइटिस।
अगर गठिया का हमारे दर्द हो रहा है तो उसको भी कम करेगा। गठिया के कारण सूजन और दर्द में काम करता है ये। और इसके बाद में अगला हेडिंग हमारा स्पोर्ट्स इंजरी पेन। अगर हमें मतलब कि खेलते टाइम पे कोई इंजरी हो जाती है, अगर उसका कोई दर्द है, तब हम इस जेल का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली क्रीम की ओर। तो अगला क्रीम हमारा कैलेंडुला, जो कि हमारा कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन है इसका कैलेंडुला। उसके बाद में हम लोग इसके यूजेस देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, रिड्यूस पेन करता है, स्वेलिंग को कम करता है, या हमारे कहीं पे कट्स होते हैं तो वहां पर भी ये वर्क करता है, या हमारा वाउंड इन्फेक्शन हो रखा होता है कहीं पे, तब ये वहां पे वर्क करता है। और क्या है, माइनर जल, अगर छोटा मोटा मतलब कि हम लोग जले हुए हैं तो ये वहां पे भी काम करता है। उसके बाद में आप पहली पिक में देख पा रहे होंगे, ये कुछ वाउंड इन्फेक्शन टाइप का आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग इस वाउंड इन्फेक्शन में भी इसको ले सकते हैं। और उसके बाद में ये माइनर बर्न, आप दूसरा जो फोटो देख रहे हैं ये हमारा माइनर बर्न है, मतलब कि हल्का सा जला हुआ है, तो हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। सेलिटार WS, तो सेलिटार WS का कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन है इसका कोल तार या सैलिसाइलिक एसिड। और इसके यूजेस क्या होते हैं, ये हमारा पिसोरिएसिस में वर्क करता है। तो पिसोरिएसिस का मतलब होता है जब हमारी स्किन में कहीं पे आपने देखा होगा वाइट पैचेस टाइप के पड़ जाते हैं, मतलब कि वहां से स्किन मतलब कि आपको दिखती होगी, मतलब कि सफेद सफेद सा हमारे मतलब की स्किन हो जाती है, तो वहां पे ये इस जेल का यूज कर सकते हैं हम लोग। अब चलते हैं अगले क्रीम पे। तो अगला है हमारा बोरोलिन। बोरोलिन क्या होता है, ये हमारा एक एंटीसेप्टिक होता है। इसके कंपोजिशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आता है बोरिक एसिड, फिर उसके बाद में आता है जिंक ऑक्साइड, फिर आता है हमारा एनहाइड्रस लेनोलिन। अब इसके हम लोग यूजेस देख लेते हैं। ये हमारा करता है क्यूर्स क्यूटेस, मतलब कट्स को ठीक करता है। और उसके बाद में हमारा अगर वाउंड इन्फेक्शन हो रखा है तो वहां पे ये यूज होता है। या हमारे क्रैक्ड हील्स, मतलब कि हमारी फटी एड़ियां होती हैं, तब हम इसको वहां पर बोरोलिन का यूज कर सकते हैं। फिर हमारा है अगला इची स्किन, खुजली वाली त्वचा, तब हम इसको वहां पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्रीम पर। तो अगला है हमारा क्वाड्रीडर्म क्रीम, जो कि अब हम इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो ये हमारा आता है, इसमें होता है बीक्लोमेथासोन होता है, नियोमाइसिन होता है और क्लोट्रीमाजोल होता है। उसके बाद में हम इसके यूजेस देख लेते हैं। ये एक्जेमा में वर्क करता है और हमारा पिसोरिएसिस में भी वर्क करता है। अगर हमारे वाइट पैचेस पड़े हुए हैं या हमारे मतलब इन्फेक्शन के पास मतलब कि इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है तो वहां वर्क कर रहा है, या हमें दांत खाज खुजली दिख रही है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। उसको हम लोग रिंग वॉर्म भी, या रिंग वॉर्म टाइप का हमको दांत दिख रही है तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एथलीट्स फूट का मतलब है, जब आपने देखा होगा जो एथलीट्स भागते हैं तो उनके पैर में मतलब कुछ जख्म टाइप के बन जाते हैं, तो मतलब कि वहां पर भी हम इनको इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है जॉक इच या जॉक खुजली, जॉक इच। आप देख पा रहे होंगे ये थर्ड पिक है, आप इसमें देख पा रहे होंगे जॉक इस टाइप के मतलब इन्फेक्शन होता है। और हमारा इसके बाद में आता है इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग। अगर जो कोई भी इंसेक्ट हमको बाइट कर लेता है या स्टिंग कर लेता है, कीड़ों के काटने या डंक मारने की वजह से अगर हमको कोई दिक्कत होती है, तब हम इस क्रीम का वहां पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्रीम पर। तो अगला क्रीम है हमारा ऑइंटमेंट है, बीटाडीन ऑइंटमेंट। इसको हम लोग एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट बोलते हैं। उसके बाद में हम इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो इसके अंदर होता है पोविडोन आयोडीन। तो बेसिकली इसका वर्क तो हम लोग जानते ही हैं कि बीटाडीन को मतलब जहां पे भी हमारा जख्म होता है ये उसको भरने का काम करता है। अब हम इसको यूजेस देख लेते हैं। तो माइनर बर्न, अगर हम हल्का सा जले हुए हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं, या हमारे कट्स हैं कहीं पे चोट कटा हुआ है तब हम इसका यूज कर सकते हैं, या एब्रेशन मतलब कि किसी ने खरोच दिया या खरोच लग गई है हमको, तो वहां पर हम इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्रीम की तरफ। तो अगला है हमारा सोफ्रामाइसिन। तो सबसे पहले इसके कंपोजिशन देख लेते हैं। फ्रेमाइसिटिन, तो मतलब कि इसके यूजेस देख लेते हैं। ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर किसी बैक्टीरिया के द्वारा कोई इन्फेक्शन है तब हम इस क्रीम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर कहीं पे हमारा कट है और तो हम इस क्रीम का यूज कर सकते हैं, या हमें वाउंड इन्फेक्शन हुआ है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमारा कहीं पे स्किन बर्न हो गई है तो हम इस क्रीम का वहां पे यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्रीम की तरफ। तो अगला क्रीम है हमारा वोविरोन। तो वोविरोन का इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इसके अंदर है हमारा डाइक्लोफेनिक डाइथायमीन। उसके बाद में इसके यूजेस देख लेते हैं। ये पेनफुल जॉइंट होता है, मतलब अगर हमारे जॉइंट में पेन होता है तब हम वहां पर इस क्रीम का यूज कर सकते हैं,
उसके बाद में हमारे एंकल पेन होते हैं तब हम इसका यूज कर सकते हैं, या हमारे नी में पेन हो रहा है या रिस्ट में या एल्बो में या हमारे हैंड में कहीं पेन हो रहा है तब हम इस क्रीम का वहां पर यूज कर सकते हैं। मेनली इसका वर्क होता है हमारे पेन को रिड्यूस करना। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्रीम पर। तो अगला क्रीम हमारा आयोडेक्स अल्ट्रा जेल। कंपोजिशन है डाइक्लोफेनिक डाइथायामाइन, उसके बाद में हमारा डाइक्लोफेनिक सोडियम, और इसके यूजेस देख लेते हैं। ये हमारा बैक नेक शोल्डर पेन में वर्क करता है, पीठ गर्दन और कंधे में दर्द हो रहा है तो हम आयोडेक्स का यूज करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्रीम पर। तो अगला है हमारा डॉक्टर ऑर्थो। तो इसके कंपोजिशन देखते हैं। ये हमारा नीलगिरी और टर्पेंटाइन और हमारा क्लोव और हमारा अजवाइन और सिनामोना ऑयल, तो और ये इसके कंपोजिशन हो गए हैं। इसके बाद में हम इसके यूजेस देख लेते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ मसल पेन एंड जॉइंट पेन, अगर हमारी कोई मसल पेन हो रही है या हमारे जॉइंट पेन हो रहे हैं तब हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं अगले क्रीम पर। तो अगला क्रीम आता है हमारा ऑक्सम स्प्रे। तो इसका हम लोग कंपोजिशन देख लेते हैं। इसके अंदर होता है ऑक्सीडाइज्ड वाटर 99.9%, 99.9% ऑक्सीकृत जल होता है 99.9%। उसके बाद में हाइपोक्लोरस एसिड जो कि हमारा होता है 0.0065। उसके बाद में हम इसके यूजेस देख लेते हैं। ये होता है एक्यूट एंड क्रोनिक वाउंड, तीव्र और जीर्ण घाव। उसके बाद में ये हमारा यूज होता है अल्सर्स में, और हमारे अगर कहीं पे कट्स लग जाते हैं तब हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एब्रेशन, मतलब एब्रेशन का मतलब होता है कहीं पे खरोंच अगर हुई है, अगर खरोंच की वजह से कहीं पे जख्म है तब हम इसको लगा सकते हैं। उसके बाद में या हम जल गए हैं तो वहां पे भी हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्रीम पर। तो अगला क्रीम हमारा आता है वॉलिनी, या हम लोग इसको ओमनी जेल भी बोलते हैं। उसके बाद में हम इसके कंपोजिशन देख लेते हैं। तो इसका कंपोजिशन होता है डाइक्लोफेनिक, लिंसिड, मेंथॉल, मेथाइल सैलिसाइलेट, और इसके बाद में हम इसके यूजेस देख लेते हैं। ये हमारे मसल और जॉइंट पेन में दोनों में वर्क करता है। अब हम चलते हैं अगले क्रीम पर। तो अगला हमारा है नेसो क्लियर स्प्रे। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसका कंपोजिशन होता है सोडियम क्लोराइड 0.65% होता है, और इसके यूजेस क्या है, ब्लॉक्ड नोज, अगर नाक बंद है तब हम इसका यूज कर सकते हैं इस स्प्रे का। उसके बाद में अगला है हमारा एकिंसिया क्रीम। एकिंसिया क्रीम का यूज हम लोग देख लेते हैं। जब हमें कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है तब हम एकिंसिया का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विनोडाइन की। तो विनोडाइन का कंपोजिशन होता है पोविडोन आयोडीन। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। ये हमारा एंटीसेप्टिक स्प्रे होता है, अगर हमारे कहीं पे कट्स लग गया है तब हम वहां पर इस स्प्रे का यूज कर सकते हैं, या हमको खरोंच कहीं पे लग गई है तब हम इस स्प्रे का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिमालय पेन बाम। तो सबसे पहले हम इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इंडियन विंटर ग्रीन, भारतीय शीतकालीन हरा। उसके बाद में आते हैं चीर पाइन ऑयल। उसके बाद में हमारा मिंट, मिंट मतलब होता है पुदीना। उसके बाद हम इसके यूजेस देख लेते हैं। ये हमारा हेडेक में वर्क करता है और हमारा बॉडी एक में वर्क करता है। अब हम बात करते हैं हेंसाप्लास्ट। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो इसमें बेलाडोना होता है। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। तो अगर हमारे मसल या जॉइंट में कहीं पे सॉइलिंग देखने को मिलती है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। अब मम्स का मतलब अगर हमारे फेस में, मतलब दांतों के पास में आपको जो स्किन चिक्स की जो है, अगर वहां पे हमको सॉइलिंग देखने को मिलती है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। या बॉइल्स में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, मतलब फोड़े में इसको यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले मेडिसिन पर। तो अगला है हमारा फास्ट रिलीफ। इसका यूजेस क्या है वो देख लेते हैं। ये हमारा आर्थराइटिस में वर्क करता है, मतलब कि गठिया में, और हमारा बैक एंड जॉइंट पेन होता है तब ये वर्क करता है। पीठ और जोड़ों का दर्द। उसके बाद में नेक पेन, गर्दन का दर्द। ये हमारा ऑर्थो मूव है। ये एक ऑयल होता है जो कि हमारे मसल एंड जॉइंट पेन पे लगाया जाता है तो वहां पर पेन को रिड्यूस हो जाता है। राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको वीरोशील्ड दिख रहा है। तो ये हमारा वायरल इन्फेक्शन इन थ्रोट, अगर हमारा कहीं पे थ्रोट में इन्फेक्शन है तो हम इसको इनहेल कर सकते हैं। मतलब इसे एक स्प्रे होता है, हमको अपने मुंह में डालना होता है, तो वहां से हमको ये इन्फेक्शन जो होता है वो कम हो जाता है अगर हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन है तो। अब हम चलते हैं अगले मेडिसिन पर। तो अगला मेडिसिन हमारा मूव। इसका तो यूज आप लोग को पता ही होगा कि हमारा ये मसल्स में अगर पेन हो रहा है या हमारे बैक पेन या नेक पेन हो रहा है तब हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अगला हमारा क्रीम कौन सा है। अगला है हमारा कैंथारिस। कैंथारिस का यूज हम लोग देखते हैं बर्निंग पेन में करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स हम लोग जॉइंट पेन में यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है अर्निका, जो कि हमारा इंजरी पेन, अगर हमें कोई भी इंजरी हो रखी है तो हम इसका यूज करेंगे।
आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।